we are going to be live with one of the evergreen player of our team, United Warriors, who is Rajan Ahir, and let's welcome him. He'll be joining us soon. Waiting for Rajan to join. I suppose he has joined. Notification has come up. Still cannot see his screen. Yeah, I think he. Yeah, it's come up. हेलो आशीष भाई, क्या हाल है? Hey Rajan, what's up? गुड गुड गुड. व्हाट अबाउट यू? I am also fine. So, कैसा चल रहा है टाइम? या आपको पता ही है, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, यू नो. काफी देर से बात नहीं. अरे यार, तू क्यों इतना फॉर्मल हो रहा है भाई? तेरे साथ फॉर्मल हो गए तो मतलब बेइज्जती करा ली अपनी. ये काम नहीं करना. जाने तो भाई, होना पड़ता है थोड़ा सा. अरे बाप रे. अच्छा, ये कॉल इसलिए किया गया है क्योंकि हम सब इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं. तो जी हमने डिसाइड किया है कि बारी बारी हम हर एक बंदे से बात करेंगे, और जब हम कभी खेलना छोड़ेंगे आने वाले टाइम में, तो ये रिव्यूज मतलब पढ़ के दिल को तसल्ली मिलेगी कि हाँ, एक ऐसा टाइम हम लोगों ने आपस में बिताया था जो सचमुच मतलब काबिल तारीफ टाइम, जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है. बिल्कुल. तो ये कॉल आपको इसलिए किया गया है कि हमको अभी 1 साल और 1 महीने के आसपास हो गया है टीम को बने हुए. तो इस पे आपकी क्या राय है? आपको कैसा लग रहा है? मतलब यूनाइटेड का पार्ट बन के आपको कैसा लगा? It feels awesome. I've never thought कि हम लोग इतना आगे जाएंगे, और मतलब बहुत अच्छी टीम है. कभी मेरे समटाइम फील्स मेरे दिमाग में ये थॉट आता था कि शायद मैं इस टीम का पार्ट नहीं रह पाऊंगा, बिकॉज एट सम टाइम आई वाज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क. बट मतलब बिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स, स्टिल वी आर यूनाइटेड. जो जैसा कि टीम का नाम है कि यूनाइटेड वॉरियर, बीट बी पर्सन परफॉर्मिंग, बीट बी पर्सन अगर वो किसी से गुस्सा भी है या जो भी है, टीम दोबारा यूनाइट होती है और प्लेयर को अपना फील्ड पे लेके आती है. तो दिस इज द मोस्ट. मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि जिस टाइम पे टीम बन रही थी, यू वर एक्चुअली नॉट इनिशियली इन द just left Somati and you were not in our contact. Am I right na? हाँ, बिल्कुल. Then what happened suddenly? No, then suddenly what happened? You called Rajiv, or you got to know, and then you said that I also want to play. बिल्कुल. और वो दिन था भाई जब हम लोगों ने मतलब पूरे तरीके से तेरे को बैक किया. ड्रेस बनी तो तेरा नाम स्पेशली उसमें डाला गया. हमने बाद में 3-4 अलग से शायद उसको ऑर्डर दिए थे जिसमें कि तेरा नाम था. एक पांडे जी को ड्रेस मिली थी, एक 2 बंदे को और मिले थे क्योंकि तुम लेट एंट्रेंट थे टीम. बिल्कुल. मैं आशीष भाई एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि उस टाइम पे जब ये टीम बन रही थी, क्योंकि अर्लियर you guys were the part of some other team. तो वहां पर बीट भी एनी रीजन, मैं जानता हूँ कि वहां पे मेरा चांस भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम फ्रेंडली मैचेस जो भी खेलते थे वहां पे मिलता था खेलने को. बट मैंने उसके बाद जब हमारी यूनाइटेड वॉरियर बनी, तब भी मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं टीम का पार्ट बनूंगा. हाँ, फ्रेंडली मैचेस में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ मुझे शायद खेलने को मिल जाए. मैं राजन एक बात बताता हूँ आपको. आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन पता है बात क्या है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस दिए हैं खेलते हुए टीम में. मेरे को पता है कई मैचेस ऐसे हुए हैं आप सिर्फ फील्डिंग करके वापस गए हैं, लेकिन आप टीम पहले यही बात जो है ना, ऐसे ही हम कैसे छोड़ दे ऐसे इंसान को यार.
हम छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वहां पे उस टाइम पे मेरे दिल में आया था कि यार ये लोग मतलब दूसरी टीम में चले गए। मुझे अब जो हमारे फ्रेंडली मैचेस होते थे जहाँ पे बेझिझक हम खेलते थे, वो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो दूसरी टीम में चले गए। मेरे दिल में भी था जब हम 22-22 लोग खेलते थे और बाद में कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ, कुछ अपने होम टाउन चले गए। बिल्कुल में तभी टीम डिवाइड हो गई थी हमारी। तो अब वहां पे क्या फील आई थी कि जो छोटे हम लोग मैच खेलते थे, जो फ्रेंडली लेवल पे मैच खेलते थे, वो भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो अब जितना छोटा सा क्रिकेट लाइफ में था, वो भी जाने के चांसेस नजर आ रहे थे कि अब ये भी गए। लेकिन उसके बाद यूनाइटेड वॉरियर बनी और हम लोगों मेरे को भी ख्याल चांस मिला। में इसका सारा श्रेय मेरे ख्याल में अमनदीप सिंह को जाता है। अच्छा, बिना किसी की बात बंद करते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि तेरे साथ यार बात करने में जो मजा आता है ना फ्रेंडली वे में, उसका लेवल अलग होता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ काफी टाइम हो गया, हमारी बात भी नहीं हुई है। सही में यार, ये बहुत अच्छा मौका भी है बात करने का। तो मेरे को ये बता यार, तेरा एक्सपीरियंस कैसा है यूनाइटेड के साथ? मतलब मेरे को पता है कि तेरे को इतने चांसेस नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी जितने तेरे को लिमिटेड चांसेस मिले हैं, तूने मेरे ख्याल में तो एंजॉय किया है पूरा टीम के अंदर। मैंने बहुत एंजॉय किया आशीष भाई, बहुत ज्यादा। और मेरे तो को इस टीम को एंजॉय कर रहा है ना तू? कंपनी, हर बंदे की कंपनी एंजॉय कर रहा है ना? बहुत ज्यादा। मैं अगर कभी कोई मैच ऐसा भी होता है जिसमें बैटिंग नहीं भी मिलती, फिर भी मेरे को लगता है मैं और सोहन ऐसे प्लेयर हैं जो हम बैटिंग भी करके आते हैं और बॉलिंग भी करके आते हैं। नहीं यार, पता है क्या, मैच से भी इम्पोर्टेंट यही चीज होती है कि हम ऑफ द फील्ड भी अपने प्लेयर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बैटिंग तो बैटिंग है, बिल्कुल। चाहे तुम नेट्स में प्रैक्टिस करो चाहे मैच में बनाओ। बिल्कुल। मैच में बनाओगे तो रिकग्निशन मिलेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। नेट्स पे करोगे तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है उसके अंदर, खेलने तो आ रहे हो और खेल के जा रहे हो। वही जो मोटो है ना एक हमारे हर टीम के प्लेयर का, कि हमने खेलना है, फिजिकली फिट रहना है और क्रिकेट से जुड़े रहना है। जो क्रिकेट का प्यार है सबके लिए, वो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। तो मैं सही कह रहे हो। पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बोल रहा हूँ आशीष भाई कि वो जो चीज है वो हर मैच में हमारी कुछ परसेंट बढ़ती ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसा अच्छा, नहीं है राजन भाई, कि कोई दिन भी ऑफ द बीट गया हो, मैच हारे भी हैं। अच्छा, मेरे को लेकिन एंजॉयमेंट पूरी की है। हमारी जो टीम की मैनेजमेंट है ना, उसका एम यही रहता है कि एक टूर्नामेंट खेलेंगे दिल से, जिसमें मतलब जो हमारे मैं वीक नहीं कहूंगा, मतलब जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उन प्लेयर्स को थोड़ा नीचे रखा जाता है। और एक टूर्नामेंट हम ऐसा खेलते हैं जिसके अंदर जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है बैटिंग या बॉलिंग का, उसमें उनको मौका दिया जाता है। तो मुझे होंगे बैटिंग में या बॉलिंग में, मतलब मैं अपनी तरफ से सिर्फ सजेस्ट अज्यूम ही कर सकता हूँ ये चीज। अगर आप बताएंगे तो खुल के अच्छा रहेगा। हाँ आशीष भाई, आपकी आवाज कट गई, आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैं ये बोल रहा था आपको कि आपको जो भी लिमिटेड चांसेस मिले हैं उसमें आपने एंजॉय किया ना? बहुत पूरा। और अब तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब थोड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी खुद की मुझसे बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। एंजॉयमेंट के अलावा परफॉर्मेंस भी देनी है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है यहाँ पे, जहाँ जितने भी मैचेस आपने खेले आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया खेलने का? मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था इंडस वैली में, क्योंकि ए ग्राउंड या बी ग्राउंड? बी ग्राउंड। अच्छा, किसके साथ मैच था वो? मुझे हम लोगों ने वहां पे ज्यादा मैचेस खेले हैं, तो जितना ज्यादा खेला गया है उतने ज्यादा मोमेंट बने हुए हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप बात करोगे कि मेरी बेस्ट मोमेंट और क्रिकेटिंग मोमेंट इन यूनाइटेड वॉरियर्स, तो वो मैच था हमारा बरवाला वाला। कौन सा? जी बरवाला वाला। ओ, पोपी ने जिसमें मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता था? नहीं, जिसमें आदित्य और राज ने मैच दूसरी टीम के मुंह से छीन के लेके आए थे। ऐसा कौन? वो यार वो बरवाला वाला नहीं है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द ग्राउंड नेम।
हल्दीराम वाला ग्राउंड है वो, 13 बजे के बाद के आगे वो तो यार ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा एक बात और, द मोमेंट जहां लगा था कि भाई इस टीम के अंदर ना बहुत कुछ है। हाँ ये तो है। आप एक बार वन डाउन भी बैटिंग करने गए थे, उसकी स्टोरी थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? अरे आशीष भाई देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, आप सबको पता है मेरी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, है ना? कोई बात नहीं यार। और मैं खेला भी, मतलब बैटिंग कभी आ जाती है कभी जब, है ना? तो उस टाइम पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि जाना आदित्य को था, आदित्य को नहीं पवन को जाना था, इन दोनों में से किसी को जाना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो लेकिन ये लोग चले गए, वहां पे कुलचे वाला खड़ा था, तो ये लोग चले गए, वहां एक्सपेक्ट नहीं था कि विकेट डाउन हो जाएगी। अब वहां विकेट डाउन हो गई, अब कोई था नहीं, तो अमन भाई साहब आपको पता ही है, वो बस उन्होंने फटाफट जल्दी 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 तैयार हो जा, पहन ले तो उन्होंने मुझे पहनाए और भेज दिया जी ग्राउंड पे। अब वो जो बॉलर था उसका मुझे नाम, उसके बाद क्या हुआ नहीं याद, उसने पहले तो 2 बॉलें कराई गुड लेंथ, हाँ। जो पता नहीं मैं बीट कर गया या खेल गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो खेल ही गया होऊंगा क्योंकि नहीं तो नहीं खेल पाता तो चौथी बॉल खेल ली, चौथी बॉल जो जिसकी ये स्टोरी है वो आनी नहीं थी, तो खेल गया। तो फिर उसने चौथी बॉल डाली, वो डाली उसने बाउंसर। अब बाउंसर मैंने नहीं खेली है कभी, तो आई वॉज ट्राइंग टू डक इट, वो बैट के हत्थी की से ऊपर चली गई यहाँ पर, तो मेरी जजमेंट गलत हो गई, यहाँ चली गई और यहाँ पे इतना बड़ा गुंबद सा बन गया। अब उसके बाद वो बैट भी नहीं पकड़ा जाए, तो ये ऐसी कुछ स्टोरी थी जिसके बाद मैं बाहर आया और शायद मैंने अमन भाई साहब को स्कॉल्ड भी किया कि भाई ऐसे मत किया करो, अगर पहले भेजना है तो पहले बताया करो तो आपको पता ही है, बट वो बस एक अच्छा मोमेंट था, मतलब हंसी मजाक वाला काम हो गया वहां पे, तो ऐसा कुछ एंजॉय किया एंजॉय था। तो लेकिन वहां पर एक चीज मेरे को पता लगी कि वही ऐसा कभी छेड़छाड़ नहीं करनी है, अगर करनी है तो फुल कॉन्फिडेंस से जाना है। मैंने ट्राई तो किया था कि मैं उसको खेल जाऊं, लेकिन अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि उस चीज को कैसे, क्या चीज नहीं करनी है। बिल्कुल। तो अगर अच्छा आपका फेवरेट स्पेल है, आप बता दीजिए कितने रन देके कितने विकेट लिए आपने? मेरे को याद है वो है 12 रन देके 2 विकेट लिए हैं। हाँ ठीक है, और ये किस टीम के अगेंस्ट है? ये है टीम नहीं याद आशीष भाई, टीम है एलीट वॉरियर्स। ओके। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आपने उस मैच में। हाँ, उसके बाद काफी कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। Yeah, we know you have improved a lot and it's quite commendable. Thank you आशीष भाई। एक चीज और, ये यूनाइटेड में आपका फेवरेट बॉलर कौन है? यूनाइटेड में मेरा फेवरेट बॉलर, देखो सारे ही फेवरेट हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि सभी पूरी जान लगाते हैं, और जान सब लगाते हैं आपने, लेकिन कुछ नोट किया होगा ना कि ये बंदा थोड़ा सा औरों से अलग है। हाँ, वो मेरा फेवरेट बॉलर है जो मुझे खासकर पसंद है, वो है राजीव। कप्तान साहब। बिकॉज ऑफ जो वो बैकफायर करता है बंदा वो जब पड़ता है चौका या छक्का, उसके बाद जो तीसरी डिलीवरी वो बंदा डालता है ना, वो विकेट क्रैकिंग डिलीवरीज होती है। करेक्ट। तो जो बंदा गिर के उठ जाए ना, हाँ, उससे बढ़िया बंदा आप खुद ही बताइए कोई होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बोली यार, इसका कोई तोड़ नहीं। और यूनाइटेड का सबसे अच्छा बैट्समैन कौन लगता है आपको? बैट्समैन जी अपना एक ही बंदा है,
जो फील्डिंग में भी छाया हुआ है, एक नहीं है वैसे। देखो अगर मतलब स्टैट के हिसाब से जाएं तो वो एक बंदा है, लेकिन अब मैं जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा बन देखो जाऊं। हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, लोग बोल रहे हैं कि किसी एक का ही नाम लेना है। ओ, वो एक सबको पता है, जग जग जाहिर है, जग जाहिर है वो। देखो वो जग जाहिर है, और मैं आपको कुछ फिगर बताना चाहूंगा उसके लिए। अरे बाप रे, होमवर्क करके आए हैं आप। किधर गए? 1100 कुछ रन है, नोट डाउन किया था बट नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो वो फिगर चमक रहा है क्रिक हीरो पे, सबको पता है। तो वो एक बंदा अपने पाजी है जी, अमन पाजी। अरे वाह यार, कमाल कर दिया। और ये फिगर की बात बाद में आती है, लेकिन पहले जो मुझे जिस वजह से वो बंदा मुझे पसंद था, एक बार मुझे याद है कि हम लोगों का मैच था, वो एक फाइनल था, है, फाइनल हाँ फाइनल था, वो फाइनल था मजाट में, जिसमें बॉलर थोड़ा तंग कर रहा था। पहली 2 बॉलें उसने थोड़ी ऐसी डाली जिसपे अमन भाई साहब मार नहीं पाए, लेकिन तीसरी बॉल जैसी उसके हाथ से छुटी तो अमन भाई साहब के मुंह से निकला कि इत्थे रख, एक पंजाबी का एक वर्ड है, इत्थे रख। और उसके बाद जो शॉट मारा अमन भाई साहब ने, वो ग्राउंड के बाहर था, और उसके बाद बॉल पता नहीं कौन से छप्पड़ में जाके गिरी, वो मिली नहीं दोबारा। अच्छा, तो वहां से मतलब मेरे को बड़ा सही लगा कि यार ये बंदा है जो बॉलर को बॉल के शॉट मार रहा है। ये तो है, ऐसा होना चाहिए। और वहाँ पे आशीष भाई आपने बहुत अच्छा खेला था। तो नहीं यार, उस खेलने का कोई फायदा नहीं था, मैच देखो जा चुका था हाथ से। देखो हारना जीतना एक पार्ट है। देखो हर मैच नहीं जीत पाएंगे, ये पता है, एफर्ट करना जरूरी है। लेकिन वहां पर क्या था कि हमें पता था कि मैच निकल गया है, उसके बाद भी जो उसको बनाए रखा है, उनको मैच इतनी आसानी से गिव अप नहीं किया हमने। ये तो है। सोहन भी काफी देर खड़ा रहा उस मैच में। सोहन भी काफी देर खड़ा रहा। मेरा अगला नाम सोहन ही था। जो सोहन ने दिखाया वो कमेंडेबल था कि जीत वो रहे थे, वोटिंग हमारी टीम के लिए हो रही थी। ये भी है क्या उस फाइनल के बाद, चलो वो भी सबको याद है। अभी एक और फाइनल भी आ रहा है हमारे पास, ITCC वाला, उसमें देखेंगे क्या बनता है। बिल्कुल हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। विश यू ऑल लक। मैं अगर हुआ तो मैं भी आऊंगा, नहीं हो पाया तो तुम लोगों को मेरी विशेष रहेंगी साथ में तुम्हारे। बस आशीष भाई, एक ये बात भी है कि आप एक्चुअली कलकत्ता मूव हो गए, वरना जो विनिंग फिगर है वो शायद डबल होता। चलो ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ टीम जान लगा के जरूर खेलती, अभी भी खेलती है, पर हाँ अच्छे लोग खेले तो भाई ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर वर्चुअली टीम को इतना जोड़ के रखते हो, इतना बकअप करते हो, तो फिजिकल प्रेजेंस होने पर वो लेवल कहाँ जाएगा ये सबको पता है। मेरी टीम की भी मेरे से काफी एक्सपेक्टेशन रहती है यार। बिल्कुल आप टीम के लिए बहुत डेडिकेट हो, तो इसके मुझे पता है कॉल आपने किया है, बट कुछ चीजें मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो लीडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपने बारे में और टीम के बारे में कितना जानता है। ओके। तो आई नो यू ऑलवेज वांटेड टू फेस द डिफिकल्ट वन ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। So here I have some difficult deliveries for you. So I hope you would play it well. तो आशीष भाई भी सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आप खुद को कितना जानते हो। How much you knows about your cricketing figures? Maybe. अभी this is not the question. I'm just telling you this is, तो 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो 50-60 पहला क्वेश्चन, हाँ वो we will conclude right now. Okay.
ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ मेनी रन्स यू हैव स्कोर्ड टिल नाउ which are reflecting on Crick Hero right now? Near about 500. हाँ ठीक है, थोड़ा अगर और थोड़ा एक्यूरेट फिगर बताओगे तो। यार एग्जैक्ट 384 था मेरा पहले, उसके बाद मैंने एक मैच में 20 बनाए, एक मैच में 29 बनाए, एक मैच में 74 बनाए, 384 मे भी 535 और 538। नहीं, ये मेरे जो मैंने फिगर देखा था वो शायद ये है 447। नहीं, फिर यही सही है। उसके बाद मैंने कोई मैच ही नहीं खेला। ठीक है, तो ठीक है, पॉइंट दिया जा सकता है, नियर थे आप बिल्कुल। तो अगला है, आप बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो मैं सब आपको फॉलो करते हैं, तो कितनी विकेट्स आपके नाम पर हैं? नंबर ऑफ विकेट्स यू हैव टेकन टिल नाउ विच आर ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग ऑन क्रिक हीरो। आई एम नॉट आस्किंग कि ये क्रिक हीरो तो हमने बहुत बाद में शुरू किया है, इससे पहले बड़ी विकेट्स लिए हैं, बहुत हैं, लेकिन आई एम जस्ट आस्किंग द नंबर दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन क्रिक हीरो। मे बी 18। थोड़ा नियर है, बस थोड़ा आगे चले गए। ओके 15। हाँ, नियर बिल्कुल नियर। 13 इट्स 13। आई डोंट नो कि अगर आज रिफ्लेक्ट हो गया हो, कोई मैच खेला हो आपने। नहीं, लॉकडाउन के बाद कोई मैच नहीं खेला राजन, वो लेटेस्ट अपडेट वही है। असल में क्या हुआ ना, बॉलिंग करना मैं इधर छोड़ भी गया। हाँ, हमारी टीम में मेरे से अच्छे काफी बॉलर मिल गए। बैटिंग के रिस्पेक्टिव ही है। तो अब आपकी बैटिंग सब जानते हैं कि यू आर द प्लेयर जो मैच को एंड तक ले जा सकता है, और ले भी गया है कई मैचेस में। तो आपका जो हाईएस्ट स्कोर है कि एक इंडिविजुअल मैच में, वो कितना है? 70। तो आपको पता होगा। अरे करेक्ट 74। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये, अरे यार भाई आप तो पहले ही जवाब दे रहे हो। अरे नहीं यार, लेकिन क्वेश्चन बॉल्स का नहीं था, क्वेश्चन ये था कि वो किस टीम के खिलाफ है। वो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर है कैलकाटा में, कैलकाटा चैंपियंस नाम की, उसने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो उस टीम के अगेंस्ट हमारा मैच था। और ये इनिंग मेरी मतलब मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट थी। मैं कभी इतना तेज खेलता नहीं हूँ कि 200 के स्ट्राइक रेट से मैं बैटिंग करूंगा। वो उस दिन बस बैट चल रहा था तो चलता चला गया। इसीलिए ये जो फिगर है ना, ये एकदम चमक रहा था वहां पे कि ये भाई ये क्या चीज है। दैट्स व्हाई आई जस्ट रोट इट डाउन। और चलो अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाईएस्ट तो आपने बता दिया, सेकंड हाईएस्ट बताइए। सेकंड हाईएस्ट है मेरा 47 बॉल 54। नहीं 40 बॉल 56। 40 बॉल 56। बिल्कुल। और ये किस टीम के खिलाफ है? ये फाइनल मैच था मजाट में, शिवा 11 के अगेंस्ट। बिल्कुल सही जवाब। तो आशीष भाई, आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं खुद के क्रिकेट को भी और दूसरों के क्रिकेट को भी। वाह यार, अच्छा लगा बहुत बढ़िया। और अब टीम जैसे आप बकअप करते हैं हर प्लेयर को, तो टीम का कितना परसेंट आप मतलब अवेयर है कि टीम के फिगर्स क्या है क्या नहीं है? तो अगले 5 क्वेश्चन मेरे उससे रिलेटिव होंगे, क्विक आंसर दीजिएगा। ओके। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वॉरियर हाईएस्ट स्कोर कितना किया है किसी भी इंडिविजुअल मैच में? किसने? हमने यूनाइटेड वॉरियर, हाँ टीम ने। 210। नहीं ज्यादा है, नहीं कम है। 210 बोला आपने? हाँ 210। नहीं, हाँ मतलब नियर बाय दिया जा सकता है। वो एक्चुअली 204 है, एलीट स्टार के खिलाफ। अच्छा, एलीट स्टार के अगेंस्ट ही है।
तो अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा और ये सब सुनना भी चाहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। टॉप 3 परफॉर्मर ऑफ यूनाइटेड वॉरियर, बैटिंग, बॉलिंग और अपना फील्डिंग। और इनमें एक बंदा ऐसा है जो तीनों ही कैटेगरीज में नंबर 1 पे है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में भी नवजोत। नहीं, बॉलिंग नहीं, सॉरी, बॉलिंग बोल गया। 2 फील्ड में तो, अपना एक बंदा है जो चमक रहा है। फील्डिंग और बॉलिंग में बैटिंग। तो वो तो अमनदीप सिंह जी हैं हमारे। बिल्कुल 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 सही जवाब। अच्छा, तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि ऑर्डर करना है आपने टॉप 3 बैट्समैन ऑफ यूनाइटेड वॉरियर। टॉप 3 बैट्समैन सबसे पहले आएगा अमनदीप सिंह जी। फिर लाडी। अरे मनोज सर भी जवाब दे रहे हैं। हाँ, फिर आएंगे अपने मनोज सर। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मनोज सर, अगर आप थोड़े अपनी इनपुट दे तो बढ़िया रहेगा। मनोज सर ने पहले नंबर पे बोला है अमन, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है ये बताइए। लाडी। नहीं, मनोज सर। इट्स मनोज सर। ऑफ लेट लाडी खेलना भी आना छोड़ गया है ना यार, काफी टाइम से सैटरडे वगैरह को नहीं आ पाता, और मनोज सर जब फॉर्म में होते तो रन बनाते चले जाते। बिल्कुल। और ये मनोज सर जो हैं ये तीसरी कैटेगरी में भी आ रहे हैं, बॉलिंग में फील्डिंग में। तो मतलब इन मतलब मनोज सर को देख के ना जाग जाता है वो कि हाँ भाई ये बंदे भी खेल रहे हैं और फील्डिंग में इनका नाम आ रहा है। नहीं भाई, वो हम लोगों को भी करना चाहिए। उसके पास जितनी मर्जी तेज बॉल जाए वो हाथ डालता है, कोई बॉल नहीं छोड़ता। मनोज सर बहुत अच्छी कैचेस लेते हैं, यहाँ पता है, बहुत अच्छी कैचेस लेते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब मैं एक सिर्फ मतलब फॉलोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनोज सर अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, है ना। तो फील्डिंग में अच्छा, बॉलिंग में आप रह गए। बॉलिंग में योर 3 नेम्स। सोहन, राज, नवजोत। बिल्कुल सही, और ऑर्डर भी सही है। सोहन ऑल टाइम फेवरेट, राज ऑल टाइम फेवरेट, नवजोत ऑल टाइम फेवरेट, किसी को भी छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल तो यार, ये उन्होंने टीम बना रखी है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं टीम के। बिल्कुल 5 के 5 बंदे हीरे हैं। बिल्कुल। अब एक ये हीरे हैं, एक कोहिनूर जो अकेला बंदा है जिसने 100 पार किया है, लाडी। बिल्कुल सही जवाब। और कितना है टोटल, मतलब 100 तो हमें पता है सेंचुरी मारी है, लेकिन टोटल स्कोर क्या है वो? टोटल स्कोर 104। वेरी नियर, 104। यू गेट द पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है मोस्ट 50s। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अमनदीप सिंह, लाडी। अमनदीप सिंह, लाडी, एंड द थर्ड नेम इज? मनोज। एक्चुअली 4 नाम है। थर्ड पे जो है फर्स्ट पे इट्स ऑब्वियसली अमन विद 9 50s, और सेकंड पे अपना लाडी एंड आशीष भाई विद 2 50s, और थर्ड पे अपने मनोज सर विद 150। तो अब अगला क्वेश्चन है, आपके 50 है, तो यू आर दी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द की पार्ट ऑफ आवर टीम। तो आपको भी छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कलकत्ता चले जाए, चाहे आप श्रीलंका चले जाए। मनोज सर भी केबीसी खेल रहे नीचे। मनोज सर के सारे जवाब सही है। अच्छा, राजन बिल्कुल सही है। एक आखिरी क्वेश्चन रह गया। हाँ ठीक है। तो ये
क्वेश्चन है हाईएस्ट विकेट टेकन इन एन इनिंग, और वो दो बंदे हैं, और वो दो बंदे कौन से? It is 4 wickets. One is Raj, the other one is Sohan. It is actually 5 wickets. Raj has taken 5, Sohan has taken 4. I remember for Sohan and Raj also. I was not knowing this, that he has taken 5 wickets in a match. But that's very good. These are the figure I have taken from Crick Hero. बाकी मेरे को they are correct. तो यही है 5 wicket राज. तो अच्छा, राज राजन, सबको पता है कि राज जो है राज है, वो एक राज है. बैट्समैन के लिए वो राज है. उसको कोई नहीं समझ सकता. नहीं, उस बंदे ने बड़ा इम्प्रूवमेंट किया यार बॉलिंग. बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है बंदा. मेरे को बॉलिंग से ज्यादा इम्प्रूवमेंट उसकी बैटिंग में दिखती है. हाँ, लेकिन उन लोगों को यार उस हिसाब से ना चांसेस इतना नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा कई बार टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल जाता है कि उन लोगों को मैच प्रैक्टिस मिल नहीं पाती. हाँ, ये सोहन हो गया, सोहन कह रहा हूँ, ये अपना राज हो गया, राजीव हो गया, ये लोग अच्छा हिट कर सकते हैं, पर इनकी कंसिस्टेंटली बैटिंग नहीं आती. बिल्कुल. और गेम जो है ना आपका, वो पढ़ाई जैसा ही है. अगर आप टच में नहीं हो आप अच्छा नहीं कर पाओगे जाके. बिल्कुल. मनोज सर इज सेइंग राज करेगा राज. सर ही इज ऑलरेडी करिंग राज. किंग राज. भाई साहब भी जवाब दे रहे हैं. 5 और 4 बिल्कुल सही जवाब. भाई चालू है, वो खोल के चेक कर रहा है. हाँ, he is a pro. अच्छा राजन, he is a pro on cricket. एक आपको लाइन में या फिर 2-3 लाइंस में बोल सकते हो अच्छी अपना एक्सपीरियंस आपको सम करना है अभी तक का यूनाइटेड वॉरियर के लिए. आराम से सोच के बोलो, और इसी नोट के ऊपर हम कॉल को एंड करेंगे. जी. Experience as I was telling you earlier, it was an awesome experience. मैंने कभी ये की मतलब मेरे को डाउट रहता था कि मैं टीम में रह पाऊंगा भी कि नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं टीम में, लेकिन उसके बावजूद खेलने को मिलता है और टीम की हर चीज में मेरे को साथ में खड़ा किया जाता है कि हाँ, यू आर द पार्ट ऑफ अ टीम, विच मेक्स मी कि मैं एफर्ट करूं और सिर्फ साथ में खड़ू नहीं भी, मेरा भी उतना ही इस चीज पे, उस विनिंग पे हक हो कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट विनिंग. तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ. कभी ऑफ बीट हो जाता है, तो उसके लिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ कि अगर मेरी वजह से कोई देखो दोस्त, एक मिनट अभी आप आगे कंप्लीट करना, लेकिन ये टाइम अभी सॉरी बोलने का नहीं है यार. बिल्कुल. ठीक है, तो अभी ऐसे वर्ड्स मत यूज करो. तो मैं उस चीज पे पूरा अब आपको मैं बताऊंगा कि मैं उस चीज पे अपना काम वर्क कर रहा हूँ. जो भी मेरी कमजोरियां हैं, तो आई विल इम्प्रूव, और soon we will meet and I will showcase कि क्या मैंने वर्क किया है क्या नहीं. तो we like it. Whatever you are doing, we like it. Very good. Every player of our team is sportsman, is a great human being. बहुत मजा आता है खेल के, और seriously I'm missing those days. चाहे खेलने को मिले ना मिले, लेकिन जो एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, और जो एक मतलब जो फील है कि हाँ सुबह उठ के जाना है, वो नहीं मरनी चाहिए कभी भी. तो आई होप कि वो हमारी हमेशा जिंदा रहेगी और हम ऐसे ही खेलते रहेंगे और बहुत अच्छे जीते ना है, और अब इसे ऐसे ही बरकरार रखना है बस. We thank you very much for being connected to United Warriors team. You have been and will be an important and integral part of our team. Okay. Thank you Ashish bhai. Thank you. Bye. Congrats. एक साल के लिए. Thanks you too. Thanks you too bro.